हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करते हैं हम ग्लूकोमा के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज ऑफन कॉल्ड द साइलेंट थीप ऑफ द साइट बिकॉज इट कॉजेज ग्रेजुअल इरिवर्सिबल विजन लॉस विदाउट अर्ली सिम्टम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ग्लूकोमा होता है इसको हम आपका साइलेंट थीप ऑफ साइट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोमा होता है विदाउट अर्ली सिम्टम आपका ग्रेजुअल और आपका जो इरिवर्सिबल विजन लॉस होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसके अलावा जो ग्लूकोमा होता है इसको हम आपका ग्रीन स्टार के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ हिंदी में जो कल्चर नेम्स होते हैं, जैसे कि आपका काला मोतिया और जो आपका काला पानी होता है, इसके नाम से भी हम आपका ग्लूकोमा को जानते हैं। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ ऑकुलर कंडीशंस रिलेटेड टू इंक्रीज IOP कॉज बाई कंजेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई। तो डिएशन जो हमारा ग्लूकोमा होता है एक आपका ग्रुप ऑफ ऑकुलर कंडीशंस होती हैं, जो मोस्टली जब आपके आई में जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है इसमें जो आपका कंजेशन हो जाता है, तो इसके थ्रू जो आपका इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड लीडिंग टू ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड प्रोग्रेसिव विजन लॉस स्पेशली पेरिफेरल विजन। और डिएशन जो आपका ग्लूकोमा होता है इसके थ्रू जो आपकी ऑप्टिक नर्व होते हैं वो आपका डैमेज हो जाता है और आपका पेशेंट में प्रोग्रेसिव विजन लॉस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। और डिएशन जो आपका ग्लूकोमा होता है इसमें मोस्टली जो पेशेंट का जो पेरिफेरल विजन होगा वो आपका लॉस रहता है एंड नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर इज 10 to 21 mm ऑफ Hg। और डिएशन बात करें हमारा जो नॉर्मल इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है तो वो आपका 10 से 21 mm ऑफ Hg रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा के बारे में। तो डिएशन फर्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ द डिजीज़, यानी जो डिजीज़ के कॉजेज होते हैं इसके अकॉर्डिंग जो ग्लूकोमा होता है टू टाइप का होता है मेनली। फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी ग्लूकोमा, सेकेंड आता है आपका सेकेंडरी ग्लूकोमा। और इसमें जो आपका प्राइमरी ग्लूकोमा होता है ये भी आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट आता है इसमें आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड सेकेंड आता है आपका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अकॉर्डिंग टू ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़, यानी जो आपका डिजीज़ का जो ऑनसेट होता है ड्यूरेशन होता है इसके अकॉर्डिंग जो ग्लूकोमा होता है वो भी आपका टू टाइप का होता है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट ग्लूकोमा, सेकेंड आता है आपका क्रॉनिक ग्लूकोमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। तो डिएशन जो आपका कॉर्निया जो आइरिस है इनके बीच में जो आपका विड्थ का जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग जो ग्लूकोमा होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट आता है आपका ओपन ग्लूकोमा एंड सेकेंड आता है आपका क्लोज ग्लूकोमा। नेक्स्ट आपका अदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा, ये भी हमारे दो टाइप के हैं। फर्स्ट आता है आपका कंजेनिटल ग्लूकोमा एंड सेकेंड आपका नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। तो नेक्स्ट हम फर्स्टली बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ डिजीज। तो डिएशन जो आपका ग्लूकोमा होता है आपका कॉज ऑफ डिजीज आपके दो टाइप का है। फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंड आता है आपका सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी ग्लूकोमा के बारे में। प्राइमरी ग्लूकोमा इज अ प्राइमरी कंडीशन विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज एंड इट मे बी कंजेनाइटल। तो डिएशन जो आपका प्राइमरी ग्लूकोमा होता है हमारे जो प्राइमरी कंडीशंस होते हैं उसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। और डिएशन जो आपका प्राइमरी ग्लूकोमा होता है इसका जो कॉज होगा वो कोई आइडेंटिफाइबल नहीं रहेगा, यानी इसका जो कॉज होगा वो आपका अननोन रह सकता है। और डिएशन जो आपका प्राइमरी ग्लूकोमा होता है ये आपका कंजेनिटल भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो आपका प्राइमरी ग्लूकोमा होता है ये आपका मेनली टू टाइप्स का है। फर्स्ट आता है आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा। और डिएशन जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है इसे हम आपका प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के नाम से भी जानते हैं and it results from the overproduction or obstruction due to the outflow of the aqueous humor through the trabecular meshwork cause damage of the optic nerve। तो डिएशन जो आपका ओपन एंगल जो ग्लूकोमा होता है ये हमारे जब ट्रेबिकुलर जो मैशवर्क के थ्रू जो आपका एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, या इसकी जो आउटफ्लो होता है इसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके थ्रू जो आपका ऑप्टिक नर्व होते हैं वो आपका डैमेज हो जाते हैं, जिसके थ्रू आपका जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो डिएशन जो आपका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है इसको आपका प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के नाम से भी जानते हैं। एन एक्यूट एंगल क्लोजर अकर्स बिकॉज ऑफ एन एबनॉर्मलिटीज ऑफ द स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आईज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका एक्यूट एंगल क्लोजर जो ग्लूकोमा होता है ये मोस्टली जब आपके आई के फ्रंट साइड में जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें आपकी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है एंड दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। और मोस्टली ये आपका जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है मोस्टली जब आपकी एक्वस ह्यूमर की जो आउटफ्लो में आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इसके थ्रू आपका डेवलप होता है and it may be caused by anatomical narrow angle between the anterior iris and the posterior corneal surface that's called the shallow anterior chamber। और डिस्टेंस जो आपका एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है मोस्टली इसके अलावा जब आपके जो
एंटीरियर आइरिस होता है और जो आपका पोस्टीरियर जो कॉर्नियल सरफेस होता है, इसकी जो एंगल होता है इसमें आपकी नैरोइंग आ जाती है, जिसको आपका सैलो एंटीरियर चैम्बर बोल सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आपका ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सेकेंडरी ग्लूकोमा के बारे में। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर डिजीज सच एज अ यूवाइटिस, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा, इंट्राओकुलर हैमरेज एंड प्रीवियस सर्जरी। और इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है, ये हमारी जो अदर डिजीज कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपका यूवाइटिस हो गया, जब आपकी आई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, या आपके जो इंट्राओकुलर जो हैमरेज होता है, या आपकी आई की प्रीवियस सर्जरी हुई है, इसके थ्रू आपका ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, यानी जो डिजीज का जो ऑनसेट है और जो ड्यूरेशन है, इसके अकॉर्डिंग भी जो आपका ग्लूकोमा होता है मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट ग्लूकोमा, सेकेंड आता है आपका क्रॉनिक ग्लूकोमा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्यूट ग्लूकोमा के बारे में। द ऑनसेट ऑफ एक्यूट ग्लूकोमा इज सडन। तो ड्यूरेशन जो आपका एक्यूट ग्लूकोमा का जो ऑनसेट रहता है वो आपका सडन रहता है और आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा, जबकि जो आपका क्रॉनिक ग्लूकोमा होता है ये आपका क्रॉनिक रहता है, यानी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रहता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के बारे में। इट इज़ अ सीरियस आई कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द आई राइज क्विकली। और ड्यूरेशन जो आपका एक्यूट एंगल क्लोजर जो ग्लूकोमा होता है, ये आपका आई का एक सीरियस कंडीशंस होता है, जिसमें जो आपके आई का जो IOP होता है, यानी जो प्रेशर होता है इंट्राओकुलर प्रेशर, वो आपका सडनली आपका इंक्रीज हो जाता है। एंड द यूजुअल सिम्टम्स आर सडन सीवियर आई पेन, रेड आई एंड द रिड्यूस और ब्लड विजन। और ड्यूरेशन जो आपका एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, इसमें हमारे कुछ सिम्टम देखने के मिलते हैं, जैसे पेशेंट में आपका सडन सीवियर आई पेन देखने को मिल सकता है, रेड आई हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट का जो विजन होगा वो आपका रिड्यूस होगा और पेशेंट में ब्लड विजन देखने के लिए मिल सकता है। एंड इट इज़ यूजुअली यूनिलेटरल। और ड्यूरेशन जो आपका एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, ये यूजुअली हमारा यूनिलेटरल रहता है, यानी वन आई में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका ग्लूकोमा होता है, ये आपका कंजेनाइटल भी हो सकता है और आपका नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा भी हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट बात करते हैं आपका कंजेनाइटल ग्लूकोमा के बारे में। इट इज़ अ रेयर डिजीज व्हेन अ कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर ऑब्स्ट्रक्ट द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो ड्यूरेशन जो आपका कंजेनाइटल जो ग्लूकोमा होता है, आपका रेयर टाइप का आई डिजीज है, ग्लूकोमा है, जो मोस्टली मान लो आपके जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसके आउटफ्लो में आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाय बर्थ कंजेनाइटल, तो उसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। और मोस्टली जो आपका कंजेनाइटल ग्लूकोमा होगा, ये आपके जो आफ्टर बर्थ होता है तब से ही आपका जो पर्सन होगा या पेशेंट में आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा के बारे में। इट रिजेंबल्स प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ड्यूरेशन जो आपका नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होता है, इसमें आपका जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो भी आपका प्रेजेंट रहता है। एंड द ऑप्टिक नर्व्स डैमेज इवन इंट्राओकुलर प्रेशर इज नॉर्मल। तो ड्यूरेशन जो आपका नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होगा, इसमें हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो तो डैमेज हो जाएगी, लेकिन जो पेशेंट का जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है वो आपका नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ ग्लूकोमा के बारे में। मान लो कोई पेशेंट है, उसकी एज हमारी 40 से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में आपके जो ग्लूकोमा होता है उसके डेवलपमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो आपका रिस्क फैक्टर है आपका फैमिली हिस्ट्री। मान लो कोई पेशेंट है, उसकी फैमिली में आपकी उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में पहले से हिस्ट्री रही है ग्लूकोमा की, तो उनमें भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका डायबिटीज़ और जो आपके हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़। मान लो कोई पेशेंट है, वो आपके काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमारा जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो मायोपिया होता है, यानी जो नियर साइटेडनेस होती है, इसके थ्रू भी आपका जो ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका माइग्रेन जो सिंड्रोम होता है और जो आपका आई ट्रॉमा होता है, इसके थ्रू जो आपका ग्लूकोमा होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोमा की जो इटियोलॉजी है, यानी इसके जो मेन कॉजेज होते हैं इसके बारे में। ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स और ड्यू टू डिक्रीज वेनस फ्लो। तो जैसे मान लो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें आपका जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, या आपका जो वेनस आउटफ्लो होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, तो इसके थ्रू भी आपका जो ग्लूकोमा होता है डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो हमारा जो लेंस होता है और जो आपका विट्रस ह्यूमर होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द आई, यानी हमारे जब आई में एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ज़्यादा पड़ जाता है, तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। एंड नेक्स्ट आपका डिजेनरेटिव चेंजेस इन द ट्रेबेकुलर मैसवर्क। मान लो जो आपका ट्रेबेकुलर जो मैसवर्क होता है,
जो हमारे आई में प्रेजेंट रहता है उसमें आपका कुछ डिजेनेटिव जो चेंजेस होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो ये भी हमारा जो ग्लूकोमा होता है उसको कॉज करता है। और आपका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है जिसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है 10 से 21 mm ऑफ Hg रहता है, तो इसको इंक्रीज़ करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट है कुछ हमारी जो सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं और जो आपका यूवाइटिस होता है जिसके थ्रू आपका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसके थ्रू भी आपका जो ग्लूकोमा होता है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो आपके टॉपिकल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, अब मान लो कोई पेशेंट है इसको भी आपका कुछ ज़्यादा यूज़ करता है या आपके लॉन्ग टर्म से इसकी डोज ले रहा है, तो उनमें भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका एडिमा, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द आई, यानी हमारी जो आई है उसमें आपकी एडिमा प्रेजेंट है, इन्फ्लामेशन है या कोई इन्फेक्शन है, तो इसके थ्रू भी आपका जो ग्लूकोमा होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका मान लो हमारे आई में कोई इंजरी हो गई है या आपका आई में हमारा हैमरेज हो गया है, तो ये भी हमारा ग्लूकोमा को कॉज कर सकता है। एंड ट्यूमर इन एडवांस केसेस ऑफ कैटरेक्ट और डायबिटीज़, मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका कैटरेक्ट था और आपका डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में आपका कभी जो ट्यूमर हो जाता है तो इसके थ्रू भी आपका जो ग्लूकोमा होता है डेवलप हो जाता है। एंड लास्ट कॉज है आपका कैटरेक्ट। मान लो कोई पेशेंट है उसको कैटरेक्ट है, उसको प्रॉपर्ली टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें हमारा ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा के बारे में। तो डिएसएन जो हमारे इटोलॉजिकल जो फैक्टर्स थे, तो इसके थ्रू हमारा क्या रहता है, जो आपका एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जब भी हमारा जो एक्वस ह्यूमर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इसमें हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसके थ्रू हमारा जो इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर होता है जिसकी नॉर्मल हमारी 10 से 21 mm ऑफ Hg रहती है, तो इससे आपका इंक्रीज हो जाता है। और जब भी हमारा इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर होता है जब आपका इंक्रीज हो जाता है, तो जो आपका ऑप्टिक नर्व होता है इसमें आपका कंप्रेशन पड़ता है और आपका इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। और जब आपका ऑप्टिक नर्व में कंप्रेशन और इस्कीमिया डेवलप होता है, तो इससे जो आपकी रेटिनल जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती है उनकी आपकी डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। और जो आपकी रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल्स की डेथ होती है, तो जो आपकी ऑप्टिक डिस्क होती है उसमें आपका कपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद जब आपकी ऑप्टिक के डिस्क में कपिंग हो जाती है, तो आपका पेशेंट में पेरिफेरल विजन लॉस की कंडीशन डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट में आपकी ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ग्लूकोमा, यानी जो ग्लूकोमा होता है इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है इसके सिम्टम्स के बारे में। तो डिएसएन जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है इसमें स्टार्टिंग में कोई भी आपके मैनिफेस्टेशन शो नहीं होते, यानी कोई भी आपके साइन सिम्टम्स शो नहीं रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट में आपका पेनलेस ग्रेजुअल जो विजन लॉस होता है आपका डेवलप होता है। इसके अलावा पेशेंट में आपका टनल विजन देखने के लिए मिलेगा, यानी पेशेंट में आपका पेरिफेरल विजन लॉस होगा और ये धीरे धीरे आपका जो सेंट्रल विजन लॉस होता है उसमें आपका प्रोग्रेस होता है, उसमें आपका डेवलप हो जाता है। एंड हेलोज अराउंड द लाइट, यानी जो आपका ये लाइट होगा उसके सराउंडिंग में आपका हेलोज देखने को मिलेगा। एंड ऑप्टिक डिस्क कपिंग होगा, यानी जो आपका कोई पेशेंट है उसमें आपका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फंडोस्कोपी किया जाता है, तो इसमें हमारे जो ऑप्टिक डिस्क होगा उसमें आपका कपिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका माइल्ड टू मॉडरेट IOP इंक्रीज, यानी जो आपका IOP होता है जिसका नॉर्मल वैल्यू हमारा 10 से 21 mm ऑफ Hg रहता है, ये आपका माइल्ड से मॉडरेट आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी जो आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा उसमें आपका ये 24 से 32 mm ऑफ Hg तक आपका इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल क्लोजर जो ग्लूकोमा होता है इसके सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट आपका सडन सीवियर आई पेन, तो जो पेशेंट होगा उसमें आपका सडनली सीवियर आई पेन डेवलप हो सकता है। पेशेंट में आपका रेड आई होगा और आपका पेशेंट को ब्लड विजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट की जो विजुअल एक्यूटी होती है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा और पेशेंट को आपका नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा माइल्ड डायलेटेड एंड नॉन रिएक्टिव पीपल, इसके अलावा जो आप पेशेंट का जो पीपल होगा वो आपका माइल्ड डायलेटेड रहेगा और आपका नॉन रिएक्टिव रहेगा। पेशेंट में हेडेक हो सकता है, फिक्स पीपल की कंडीशन देखने को मिल सकती है और आपका जो कॉर्निया होगा उसमें आपको क्लाउडीनेस देखने को मिल सकती है। और पेशेंट में जो आपका इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है उसमें आपका रैपिड और सिग्निफिकेंट आपका इंक्रीज हो सकता है, यानी जो आपका इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होगा वो आपका 50 से 70 mm ऑफ Hg तक आपका इंक्रीज हो सकता है और पेशेंट में आपका ब्लाइंडनेस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ ग्लूकोमा, यानी जो हमारे ग्लूकोमा होता है इसको चेक करने के लिए हमारे कौन कौन से जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑकुलर हिस्ट्री चेक की जाती है। इसके अलावा पेशेंट का रूटीन आई एग्जामिनेशन और आपका स्क्रीनिंग भी हमारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट का जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है इसको असेस करने के लिए पेरीमेट्री टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारा टोनोमेट्री टेस्ट भी हमारा परफॉर्म किया जाता है ताकि जो आपका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है उसको प्रॉपर्ली हम मॉनिटर कर सकें।
इसके अलावा मान लो हमारे ऑप्टिक नर्व है, उसमें आपकी जब कपिंग हो जाती है तो उसको चेक करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए पेशेंट में हमारा फंडोस्कोपी किया जाता है। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपके जो पेरिफेरल जो विजन लॉस है, इसको चेक करना है तो इसके लिए विजुअल फील्ड टेस्ट किया जाता है। एंड इसके अलावा लास्ट है आपका गोनियोस्कोपी टू व्यू एंटीरियर चैम्बर एंगल, यानी जो हमारे एंटीरियर चैम्बर का जो एंगल होता है उसको प्रॉपर्ली विजुलाइज करने के लिए हम पेशेंट में गोनियोस्कोपी जो टेस्ट होता है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जो आपका मेडिकल मैनेजमेंट होता है ग्लूकोमा का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है इसको रिड्यूस करने के लिए जो एक्वस फीवर फ्लूइड होता है उसका आउटफ्लो किया जाता है। इसके अलावा हमारी कुछ आई ड्रॉप्स होती हैं वो यूज़ की जाती है, जैसे आपका टिमोलॉल हो गया जो आपका एक बेटा ब्लॉकर होता है, और डिएसन जो आपका टिमोलॉल होता है इसके थ्रू जो पेशेंट का हार्ट रेट होता है वो आपका लो हो सकता है, तो इसके लिए टाइम टू टाइम हमारा जो वाइटल्स होता है उसको मॉनिटर करते रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका लेंटेनो प्रोस्ट जो आपका आई ड्रॉप होता है वो यूज़ किया जाता है, और जो आपका लेंटेनो जो प्रोस्ट जो आई ड्रॉप है ये आपका एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। इसके अलावा जो एस्ट्राजुलामाइड जो आई ड्रॉप होती है वो आपका यूज़ किया जाता है, और डिएसन जो आपका एस्ट्राजुलामाइड होता है एक आपका ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा के बारे में। तो फर्स्ट आपका लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, एंड लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर इन विच लेजर इज यूज टू रिड्यूस इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो डिएसन जो आपका लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी होता है एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है इसको रिड्यूस करने के लिए आपका जो लेजर होता है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रेबेकुलेक्टमी एंड ए स्टैंडर्ड फिल्टरिंग टेक्निक यूज टू रिमूव पार्ट ऑफ द ट्रेबेकुलर मैसवर्क। तो इसके अलावा एक हमारी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, इसको बोलते हैं आपका ट्रेबेकुलेक्टमी। तो डिएसन जो आपका ट्रेबेकुलेक्टमी होता है एक आपका स्टैंडर्ड फिल्टरिंग टेक्निक होता है जिसमें हम जो ट्रेबेकुलर जो मैसवर्क का जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है उसको हम आपका प्रॉपर्ली रिमूव करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका लेजर इरिडोटॉमी। तो डिएसन जो आपका लेजर इरिडोटॉमी होता है एक आपका एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसका यूज़ हम आपका जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है इसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम ड्रेनेज जो इम्प्लांट है वो आपका करते हैं, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। फर्स्ट आपका एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स प्रॉपर्ली, यानी जो आपके डॉक्टर के थ्रू जो आपके आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो इसको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा पेशेंट को जो लाइफ लॉन्ग जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए हमको एजुकेट करना है। इसके अलावा हमारे जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं आई ड्रॉप्स के, जैसे कि आपका जो टिमिनॉल है इसके थ्रू हमारा जो ब्राइडिकार्डिया होता है यानी आपका जो हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज हो सकता है, तो इसको टाइम टू टाइम हमको मॉनिटर करना है। इसके अलावा पेशेंट को रेगुलर आई चेकअप के लिए एम्फेसाइज करना है। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपकी ये सर्जरी हो चुकी है तो इसके लिए हम पेशेंट को जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.